नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरीश। प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन के सिरसा कलार क्षेत्र का गांव टीकरी, जहाँ पर कुंवरपाल सिंह रहते थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। परंतु कुंवरपाल सिंह दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करते थे अपनी जीविका, अपने परिवार, पत्नी, बच्चों की जीविका चलाने के लिए। 5 दिसंबर की बात है कि उनके मन में अपने बच्चों से मिलने का मन हुआ और वह अपना काम धंधा छोड़कर चल दिए अपने गांव की ओर। अपनी पत्नी से मिलने की खुशी और बच्चों से मिलने की बेचैनी बस मन में गुनगुनाए हुए चले जा रहे थे। परंतु जब वह घर पर पहुंचे तो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने ऐसा देखा, उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा, उनके ऊपर वज्रपात हुआ। आखिर क्या हुआ कुंवरपाल सिंह के साथ में, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे एक निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरा जीवन और मेरा घर परिवार सिर्फ आप है। कुंवरपाल सिंह गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। 5 तारीख को वह चले, लेकिन वह 5 और 6 दिसंबर गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग वह जालौन अपने गांव में पहुंचे। वह अपने गांव पहुंचे, बहुत खुश थे। बच्चों के लिए भी वह बहुत सारा सामान लेकर गए थे कि मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे, और वह उनके लिए खिलौने, तो भी एक पिता अपने बच्चों के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर जा सकता है, वह लेकर गए। लेकिन जब वह घर में गए, वहां का नजारा देखकर उनके ऊपर आसमान टूट गया, उनके ऊपर वज्रपात इतना भारी हुआ कि जो भी देखेगा वही बौखला जाएगा। और यही हुआ कुंवरपाल सिंह के साथ में। जब उन्होंने अपने घर का नजारा देखा तो उनका भी खून खोल उठा, क्योंकि जब वह दरवाजा खोलकर अंदर गए तो उनकी पत्नी उन्हीं के बेडरूम में, उनकी पत्नी 32 वर्षीय आरती, गांव के ही एक युवक 40 वर्षीय छविनाथ और चक्की ठाकुर के साथ कुंवरपाल सिंह के बेडरूम में ही थी। कुंवरपाल सिंह ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, अंतरंग अवस्था में देखा। तो कुंवरपाल सिंह के ऊपर जो भारी वज्रपात हुआ है, उसके चलते पत्नी से मिलने की खुशी, बच्चों से मिलने की बेचैनी, सब की सब धरी की धरी रह गई। और उन्होंने आव देखा ना ताव, उन्होंने घर में कोई हथियार उठाया कुल्हाड़ी टाइप का, और फिर वार कर दिया अपनी पत्नी के ऊपर। पत्नी का कत्ल किया और साथ ही कर दिया पत्नी के प्रेमी छविनाथ उर्फ चक्की ठाकुर का। जब ये खबर गांव वालों को मिली तो इस दोहरे हत्याकांड की खबर गांव वालों ने तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस में से पुलिस की टीम वहां पर आ गई। एसपी प्रदीप सिंह वर्मा, जालौन क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र कुमार वाजपेयी वहां पर आ गए। फोरेंसिक टीम को उन्होंने बुला लिया और वहां पर मौका वारदात पर वह जो भी सबूत उनको इकट्ठा करने थे वह करने लगे। इसके बाद पुलिस आरोपी पति कुंवरपाल सिंह की तलाश करने लगी। जल्दी ही कुंवरपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हालांकि वह कत्ल करके भाग चुका था वहां से, घर से, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसको अपनी गिरफ्त में लेके गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो कुंवरपाल सिंह ने बताया कि काफी समय से गाँव वाले उससे उसकी पत्नी के बारे में उसकी जानकारी देते हैं। गाँव वाले उसको समय समय पर बताते रहते थे गाँव का ही कोई व्यक्ति आता है। कुंवरपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि जब मैंने अपनी पत्नी को गांव के दूसरे युवक छविनाथ उर्फ चक्की ठाकुर के साथ देखा तो मेरा खून खुल गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं विचलित हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा संसार लूट चुका था जब मैंने अपनी पत्नी को अंतरंग अवस्था में दूसरे युवक के साथ, गांव के ही दूसरे युवक के साथ देखा। मेरा संसार बर्बाद हो चुका था, मेरा घर संसार लूट चुका था। इसलिए मैंने घर में रखा एक हथियार उठाया और उसको पत्नी के ऊपर दे मारा, पत्नी के ऊपर हमला करके उसकी हत्या कर दी, और फिर मैंने उसके प्रेमी की भी हत्या कर दी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस ने ये बताया है कि आरती और कुंवरपाल सिंह के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को पुलिस ने ननिहाल में भेज दिया है, यानी कि कुंवरपाल सिंह के ससुराल में आरती के माता पिता के पास भेज दिया है। क्या ऐसी महिला इज्जत के लायक है? क्या ऐसी महिलाएं ऐसी बेवफा पत्नियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या ऐसी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए समाज में? क्या ऐसी महिलाओं को आदर सत्कार करना चाहिए? एक घर परिवार को उजाड़ने में महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक घर परिवार को बसाने में महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, और तभी तो महिला को गृह लक्ष्मी की उपाधि जिसको नवाजा गया है उसका सम्मान किया जाता है। तो महिलाएं खुद जब पथ भ्रष्ट हो जाए तो उन्हें कैसे कहा जाए देवी, उन्हें कैसे कहा जाए माँ, उन्हें कैसे कहा जाए बहन, और उनकी कैसे
ग्रह लक्ष्मी के रूप में पत्नी या अर्धांगिनी कहा जाए। बहुत सारे सवाल हैं। देखना और समझना हम सबको है कि अगर पत्नी बेवफा है, अगर पत्नी बेवफा कर रही है, पत्नी भ्रष्ट है, तो हमें ऐसी पत्नी से छुटकारा ले लेना ही उचित है। परंतु मैं यहाँ पर आप सभी से एक निवेदन करूंगी, प्लीज कभी भी अपने हाथों को गंदा मत कीजिए। ऐसे गंदे लोगों के खून से अपने हाथ मत रंगिए। कभी भी किसी की हत्या मत कीजिए। अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए, अपने बच्चों को सुरक्षित कीजिए। क्योंकि अब देखिए, कुंवरपाल सिंह जेल में है, पत्नी की हत्या हो चुकी है और दोनों बच्चे अब ननिहाल में हैं। ननिहाल में कब तक उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, कब तक अच्छा व्यवहार होगा और कब उनको भी बेकार कर दिया जाएगा, क्योंकि रिश्तेदार भी कोई किसी का साथ नहीं देते। आप और हम सभी उसमें इंक्लूड है। तो इसलिए अपने घर परिवार की रक्षा सुरक्षा आप स्वयं पुख्ता कीजिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे एक निवेदन और करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरा जीवन और मेरा घर परिवार आपके बिना अधूरा है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बहन भाई तक यह वीडियो पहुंच जाए, हर एक किसी को ये जानकारी हो जाए कि अगर पति बेवफा है, जब हम पत्नियां बेवफा पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जब पत्नी बेवफा हो जाती है तो पति कैसे बर्दाश्त करे। परंतु तो आप कर सकते हैं कि आपको किसी की हत्या नहीं करनी है। अगर पत्नी बेवफा है या पति बेवफा है तो उससे किनारा कीजिए, उससे मतलब खत्म कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।